अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाहिब इल्ला मिना व ला यअकुल तआमक इल्ला तक़ियुन। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्न हिब्बान वल हाकिम। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद में और इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद में, इमाम तिर्मिज़ी ने सुनन तिर्मिज़ी में और इमाम इब्न हिब्बान ने और इमाम हाकिम ने अपनी किताबों के अंदर सही सनद से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, तो ना मुसाहबत इख्तियार कर मगर सिर्फ किसी मोमिन की, यानी किसी ईमानदार शख्स को अपना दोस्त और साथी बना, ईमानदार शख्स के साथ रह। वला यअकुल तआमक इल्ला तकियुन, और तेरा खाना सवाए नेक के और कोई ना खाए। तेरे खाने पर मुत्तकी शख्स जो है वो हाजिर हो, तेरा खाना मुत्तकी परहेजगार शख्स ही खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, दीनी भी और दुनियावी भी। तो पहली बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि तुम अपने दोस्त जो है वो किसी मोमिन ईमानदार बंदे को बनाओ। उसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह से है कि जैसे आप किसी भट्टी वाले के पास बैठें तो उसकी कोई चिंगारी आपके किसी कपड़े के हिस्से को जला देगी या उसकी राख आपके ऊपर पड़ जाएगी। ये मिसाल बुरे दोस्त की है। बुरे शख्स के साथ आप रहेंगे तो कोई ना कोई बुरी बात सुनेंगे, कोई ना कोई बुरी बात करेंगे उसके साथ, और उसका आपको ईमानी तौर पर कोई ना कोई नुकसान होगा और दुनियावी भी उसके भी नुकसानात होंगे। और दूसरी मिसाल दी कि जैसे किसी खुशबू वाले शख्स के पास आप बैठें तो आप खुशबू ना भी खरीदें उससे, तो कम से कम जितनी देर बैठेंगे आपको खुशबू तो आएगी ही, या वो खुशबू आपको तोहफतन में भी दे सकता है। ये मिसाल नेक शख्स की है, अच्छे दोस्त की है कि अच्छा दोस्त उसके पास आप जब तक बैठेंगे अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी गुफ्तगू सुनेंगे और आपकी नेकियां लिखी जाएंगी, और वो कोई ना कोई आपको इल्म की बात दे भी देगा, ये आपके लिए तोहफा हो जाएगा। तो ये अच्छे दोस्त की मिसाल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि इंसान अला दीनी खलीली ही, अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके तर्ज और तरीके और तौर पर होता है। यानी जिस किसी शख्स का आपने अंदाजा लगाना हो कि बंदा कैसा है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उसके दोस्त देख लें कि वो किस टाइप और किस तरीके के हैं, किस रवैये के हैं, कैसे हैं इसके दोस्त, कैसे लोगों के साथ ये उठता बैठता है, तो वो बंदा खुद भी उस जैसा ही होगा। यानी इंसान जिस चीज की दिलचस्पी रखता है ना, वो उसके साथ हो बैठता है। इंसान अगर कुरान के साथ दिलचस्पी रखता है तो वो कुरान वालों के पास बैठेगा। इंसान अगर दीन के अंदर दिलचस्पी रखता है तो दीन वालों के पास बैठेगा। अगर वो गंद बेहूदगी की दिलचस्पी रखता है तो वो ऐसे लोगों के पास बैठेगा। तो जिनके पास इंसान बैठता है, इंसान उन जैसा ही होता है। तो किसी का अंदाजा लगाना हो कि वो बंदा कैसा है, उसके दोस्तों से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिना। ये छोटे बच्चे भी, बड़े भाई भी, सब और सुनने वाले जो भी हैं, मैं समेत, इस बात को पल्ले बांध लें, बड़ी फायदे की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सिर्फ किसी ईमानदार बंदे के साथ ही रह, ईमानदार बंदे के साथ ही रह। अच्छे और सही जो ईमान वाला बंदा है ना, उसके साथ मुसाहबत इख्तियार करें, उसको दोस्त बनाए। वला याकुल तआमक इल्ला तकियुन, और तेरा खाना मुत्तकी ही खाए। इसका एक बड़ा फायदा तो ये होगा कि जब वो एक मुत्तकी परहेजगार शख्स आपके पास खाना खाएगा तो यकीनन वो आपके लिए दुआ भी करेगा। तो एक परहेजगार शख्स खाना खा के आपके लिए दुआ ही कर दे तो कितनी बरकत है। जैसे एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने दावत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी कि अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। अल्लाह इनको बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाह इनको बरकत दे, फीमा रज़क़तहुम, जो तूने इनको रिज़्क़ दिया है, वग़फ़िर लहुम, अल्लाह इनको बख्श दे, वरहमहुम, और इन पर अपनी रहमत फरमा दे। फरमाते हैं कि जिस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ दी थी, उसके बाद पूरी जिंदगी मुझ पर कभी फाका तंगी नहीं आई।
एक तो वो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, दूसरा ये दुआ अल्फाज बड़े खैर वाले हैं, कोई भी पढ़ेगा तो ये फायदा इस तरह जैसा हासिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उसके साथ तो नहीं मिलता, लेकिन इस जैसा फायदा उस इंसान को हासिल होगा जब इंसान ये दुआ पढ़ेगा। तो ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दुआएं सिखाई हैं। जो परहेजगार मुत्तकी ईमानदार शख्स है वो चलो उन अल्फाज के साथ दुआ नहीं करेगा तो अपने अल्फाज के साथ दुआ भी करेगा, तो अल्लाह ऐसे नेक लोगों की सुनता भी है। ठीक है, तो इस इंसान के लिए बाइस बरकत और बाइस अजर सवाब जो है वो इंसान का ये मामला बनेगा। तो जब इंसान खाना किसी के साथ खाता है या खिलाता है, उसके साथ इंसान का ताल्लुक भी बन जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो नेक लोगों के साथ दोस्ती होगी तो इंसान जो है वो फिर नेकी की तरफ जाएगा। तो बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शॉर्ट सा आपका इरशाद है कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, तो ईमानदार शख्स के साथ ही रह, वला याकुल तआमक इल्ला तकियुन, और तेरा खाना मुत्तकी शख्स ही खाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।